Jaga Bagara Ban Action and Assalamu alaikum everybody and welcome back to Yap It Up. This is episode 4 which is pretty much delayed. I think this Uh, episode is after a week or something. yes, after a week, and the previous episode was a solo episode of Farhan yapping. No, very interesting story of why this got so delayed. कौन बताएगा वो interesting story? Uh, I don't know. एक काम करो I टॉस कर लो guess whatever heads or tails मिलेगा वही बता दे कहानी. no. I guess since they already heard you yap in the last episode, they must have missed my voice. So let me say, अच्छा जी. हुआ ये था कि immediately after Farhan recorded that solo episode, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी. Yeah, okay. So immediately after Farhan recorded that solo episode of his, हम लोगों ने उसके फौरन अगले दिन we had a topic like radiations of week. वो टॉपिक भी हमें किसी ने बताया नहीं था, वो हमने खुद से डिसाइड किया हुआ था एक टॉपिक. Yes, this is us packing for you guys to ask questions yet again. 4 episodes in and we are still doing this. खैर, so we had decided topic. We started talking about it. हमारे कुछ almost 40-50 minutes का कितना minutes का हो गया था फरहान? I think 45 minutes, yes. Yeah, we just had to like finish it off. सब खत्म हो गया था, but we didn't finish it off well. Like we हमने सही conclusion नहीं दिया था. मसला ये हुआ कि उस वक्त की उस एपिसोड में जितनी हमें टेक्निकल डिफिकल्टीज हुई, भाई कभी फरहान की आवाज़ नहीं आ रही, कभी मेरी आवाज़ नहीं जा रही, कभी फरहान को मेरी आवाज़ पता नहीं 5 मिनट पहुंच रही है, फिर मेरी उसकी आवाज़ मुझे कट कट के आ रही है. वी हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज. देन आई थिंक फरहान का भी लैपटॉप काम करना बीच में बंद कर दिया था, है ना? Yeah, it was not working properly. मज़े की बात यह है कि मैं ओके आई थॉट मे बी माई इंटरनेट हैज सम इश्यूज, तो आई शिफ्टेड ऑन टू माई मोबाइल. मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम सही से चल रहा है, डिस्कॉर्ड मैं यूज़ कर रहा था वो सही से चल रहा है, हर चीज़ सही चल रही है. गूगल मीट में आया तो गूगल मीट के अलावा हर चीज़ सही चल रही है. वी चेंज्ड ऑन टू टीम्स बट देन फरहान्स लैपटॉप डिडंट वर्क. सो वी वर लाइक चलो ओके, बस 15 मिनट की रिकॉर्डिंग रहती है, वी रिकॉर्ड इट एट नाइट एंड बाद में हम कंप्लीट कर लेंगे, क्या कहते हैं, वील अपलोड इट. देन आई डोंट नो रात को हमने क्यों नहीं रिकॉर्ड की, बट फिर हर दिन 2-3 दिन हम करते रहे कि भाई रिकॉर्ड करते. वी couldn't get to recording it for whatever reason. Like कभी मैं सो रहा होता था, कभी फरहान. Then Farhan's laptop went for repair. अभी वापस आया, so now we are here recording this episode and we are going to just शायद we might discuss about the topic that we were originally going to. I don't know, we'll see. But yeah, that's the thing. मजे की बात ये है कि up till like the first 2 episodes I recorded them. Then फरहान का जो सोलो एपिसोड आया था, he wanted to record in alone, तो उसको मैंने बताया कि कैसे रिकॉर्ड करना है. So the first episode we were recording, the first one, वो फरहान ने रिकॉर्ड किया. मेरी रिकॉर्डिंग तक आई गेस एक्सेप्ट द फर्स्ट एपिसोड, ऑल जो दूसरी रिकॉर्डिंग थी पहली एपिसोड की एंड द सेकंड एपिसोड, बहुत वो लाइक एक ही को में हो गए थे. वी डोंट हैव टू कट इन बिटवीन, पोस्ट, स्टार्ट अगेन, यू नो, मर्ज क्लिप्स, ट्रिम क्लिप्स. मुझे बस रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्डिंग पोस्ट करनी थी, यूट्यूब पे अपलोड करना था. फरहान द फर्स्ट टाइम ही ट्राइड टू डू, ही हैड टू get to all of it. बट क्योंकि अब इतनी देर हो गई थी एंड इट वुड एनीवेज टेक टाइम, सो फरहान वाज लाइक वैसे भी टाइम लगेगा, इससे बेहतर है कि हम लोग एक नया एपिसोड ही रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो हियर वी आर, fourth episode of this Yap It Up, where my name should be used now because क्योंकि आज
हमने एक्चुअली यही डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वन पर्टिकुलर टॉपिक और अ क्वेश्चन वॉट एवर, हम फिर से आज बैठ के बस बकवास गिरी करेंगे. सो हियर आई एम 2:30 बजे on a weekday when while I'm sick. I mean, I'm not as sick as I was yesterday, but I'm recovering. So here I am at 2:30 recovering from my sickness, recording a Yap It Up podcast. वैसे सर जी आपने तो बताया नहीं कि आप बीमार है। सर वो क्या करें हम बस. Man, I swear to God, this is such a weird time to get sick. Like flu जो होता है ना, it happens weather change में. So if the weather was changing into winter फिर भी समझ आता, या विंटर से गर्मी हो रही होती समझ आता. गर्मी हो गए हुए 1 महीना हो गया मुझे, इतने रैंडम वक्त में मैं बीमार पड़ रहा हूँ. आई एम लाइक ये कोई टाइम है बीमार होने का क्या? मेरे बकवास इम्यून सिस्टम है. इसकी वजह से मैं परसों वाला मैच जो मुझे अपनी अपनी खुद की दुनिया में खेलना है, मैं सोच रहा हूँ वो मिस कर दूँ. रियलिस्टिक, क्योंकि इंजरीज तो होने से रही, बीमारी की वजह से ही मिस कर सकता हूँ. बट आई वॉन्ट मिस बिकॉज आई एम फीलिंग बेटर नाउ. कुछ भी कर ले, बस क्रिकेट का मैच तो नहीं छोड़ने का है, चाहे कुछ भी हो जाए हालत हम लोग की। एग्जैक्टली, आई एम फीलिंग बेटर नाउ. सो गद्दाफी में डे गेम विल बी फन टू प्ले मैन. तो अभी yes, like Mohsen said, it's currently 2:39 a.m. and the backstory is I was originally about to sleep and until this person messaged. He's like करना है या put up का podcast. मैंने बोला मुझे 30 minutes दे दो, मैं खाना खा के आता हूँ and मैं 30 minutes you said at like 1 a.m. uh, hmm. 1 a.m. I said that, है ना? तो टेक्निकली अभी खाना खाने में ऑब्वियसली आई डोंट टेक 30 minutes, है ना? आई जस्ट टुक लाइक 10 5 minutes. फिर नींद आ रही थी, आई वाज लाइक यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट टेक अ फ्रेश शावर. तो मैं फ्रेश हो गया, यू नो व्हाट, लेट्स डू दैट. अभी वो लिया, 1:35 हो गए. आई वाज मैसेजिंग चलो आ जाओ, लिंक में भेज दो, सही है. अब हम लोग का ये था क्योंकि जो मैंने फोर्थ एपिसोड चलाया था, यू नो द, जिसमें बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज हुए थे, that was on the Google Meet application where we both you know yap a lot, and then I recorded from the streaming software basically. तो उसमें से आई बिलीव द गूगल मीट्स वाज अ प्रॉब्लम क्योंकि हम लोग मैं लैग हो रहा था, और आई डोंट नो इफ मोहसिन वाज अनएबल टू हियर, किसकी नेट की प्रॉब्लम थी क्या पता. तो Yeah, even I think the problem is in Google Meets itself. क्योंकि अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम भी थी ना, my every other platform was working fine. Every other platform, Instagram, Discord, मैंने बोला ना मेरा सब कुछ सही चल रहा था. Only my Google Meets was like, even if it was my internet problem, सिर्फ मेरे Google Meets में मसला हो रहा था. तो वही मैंने बोला इसको चलो जूम ट्राई कर लेते, क्योंकि देखते जूम में अगर ग्लिच होता है कि नहीं होता है, मे बी मोर प्रिकॉशनरी. तो मेरा एक तो लैपटॉप मुझे लगा रिपेयर हुआ था. इट्स टेकिंग हाफ एन आवर टू लोड अप, हाफ एन आवर टू रिफ्रेश एवरी पेजेस, हाफ एन आवर टू ओपन अप द स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, हाफ एन आवर टू ओपन द गूगल. मैं बोल रहा भाई क्या चल रहा है, ये क्या मजाक है, मैंने रिपेयर किया कि नहीं किया इसको, ये क्या मजाक चल रहा है इधर. So then I pressed the restart button जबरदस्ती, and then within 10 or 15 minutes मैंने Zoom भी डाउनलोड कर लिया था, it was already here. तो मैं Zoom चला रहा हूँ, Zoom की लिंक नहीं चल रही है, Zoom मीटिंग नहीं बन रही है. मैंने बोला भाई गूगल मीट्स ही कर लो अभी, क्योंकि वक्त तो है नहीं हम लोग के पास ज़्यादा, बिकॉज राइट नाउ इट्स वेरी लेट एट नाइट. एंड लकी Exactly. Plus, I am like I said, मैं बीमार भी हूँ. So I didn't go to uni today क्योंकि वैसे ही बकवास क्लास होती है आज और छोटी क्लास होती है. So I was like it's better if I just take rest. और वैसे भी कल होती नहीं है क्लास. So I wanted to take rest, quote unquote. और अब मैं 2:30 बजे जागा हूँ.
Guys, this is dedication for the viewers out there, man. They don't understand this. What can we say to Exactly, them? man. तो ओ यस अबाउट द व्यूअर्स, हम लोग ने पिछले एपिसोड में भी मेंशन किया था दैट मेरा सोलो जो पॉडकास्ट था, द एपिसोड दे गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज, अ लॉट ऑफ कमेंट्स पर्सनली इन माय डीएम्स एंड ऑल ऑफ दैट कीप इट अप. तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वी आर गेटिंग व्यूज एंड पर्सनल फीडबैक्स. बट यही वही फिर से रिक्वेस्ट है हम लोग की कि भाई टॉपिक्स दे दो, क्योंकि अगर टॉपिक्स दे ही हुए हम लोग के पास, हम लोग हमेशा ढूंढ नहीं सकते. एंड इफ वी रन आउट ऑफ टॉपिक्स दिस चैनल इज बेसिकली डेड. जो See, the first one was just us wanted to start. वो तो खुद ब खुद हम लोगों को कुछ करना ही था तो हो गया. Second episode, we got a topic. तीसरा was a rant of Farhan. जो उसके बाद एपिसोड था वो वाला टॉपिक हमने वैसे ही निकाला था जैसे हमें इस चैनल का आइडिया मिला था. Farhan posted a story. I replied to it that we can talk about this in our next episode. Simple. अब ऐसे हर वक्त थोड़ी ना मिलेगा, ऊपर से हर वक्त थोड़ी ना हमें टॉपिक्स पे टॉपिक्स मिलते रहेंगे. मे बी वी कैन डिस्कस अबाउट, हम दोनों अभी लड़ाई करना शुरू कर देंगे शायद, इफ यू नो व्हाट आई मीन. Hmm. Current world affair, guys. That's what we mean. यस एनीथिंग बट वी आर गोइंग टू, पता नहीं हमें कब तक ये बोलते रहना होगा. इट डजंट फील प्रोफेशनल, इट फील्स वेरी अजीब सा हर एपिसोड में 3 से 4 दफ़ा बोलना कि टॉपिक दे दो टॉपिक दे दो. द थिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेरी वेल. लाइक हमने जब दूसरा एपिसोड निकाला, तीसरा एपिसोड दूसरा एपिसोड निकाला, आई थॉट ओके अब पहले एपिसोड में और व्यूज नहीं आएंगे. आई थिंक इट वाज एट 50 समथिंग. Hmm. फॉर 2 to 3 days इट स्टेड एट दैट. बट सेकंड एपिसोड निकालने के बाद भी उसमें और व्यूज आए जा रहे हैं. सो आई वाज लाइक ओके यस अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड. सो नाउ इफ these many views we are getting, उसमें से कम 2-3 लोग भी अगर कोई सवाल या कुछ कहते, सवाल भिजवाते थे या कुछ करते थे, so we can like put forward an episode, we can bring an episode or two आगे. वो भी एक बात है, इट फील्स अनप्रोफेशनल वियर्ड के हर एपिसोड में हम लोग कम से कम एटलीस्ट 5 टाइम्स मिनिमम तो बोलते हैं भाई टॉपिक दे दो, टॉपिक दे दो, टॉपिक दे दो, कुछ तो हम लोग को दे दो भाई डिस्कस करने के लिए. एट द एंड ऑफ द डे See हम it, लोग खुद ही टॉपिक ढूंढ लेते हैं कैसे भी. बट हर वक्त तो ये कर ही नहीं सकते हम लोग, सो लाइक यस. ये पहले एपिसोड में फिर भी सही लगा था क्योंकि इट वाज द फर्स्ट एपिसोड एंड हम लोगों को भी नहीं पता था क्या कर रहे हैं. जो लोग देख रहे थे उनको भी नहीं पता था ये तो आवारा लोग, बेरोजगार लोग पता नहीं इधर बैठ के हमारा सर क्यों खा रहे हैं. सेकेंड एपिसोड काइंड ऑफ मेड सेंस. भाई अब चौथे एपिसोड तक आ चुके हैं. फोर्थ एपिसोड वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्सेस, लाइक व्यूज मिल रहे हैं. फिर भी वी आर हैविंग टू से दिस अगेन अगेन. तो या दैट वोंट, अभी जैसा हम लोग इधर मैंने बोला ना, बिकॉज वी ऑलरेडी had a failed attempt of episode number 4, so we might not discuss the topic we had, and we are just going to be yapping about random bullshit. But वही चीज, आई डोंट नो व्हाट आई वांटेड टू से. मैंने इतना लंबा क्यों किया पता नहीं. हाँ वही चीज कि इफ वी हैड अ क्वेश्चन राइट नाउ तो हम लोगों के पास एक्चुअली कुछ होता बात करने को. एंड मे बी वी कुड हैव हैड 2 episodes कमिंग आउट. मे बी एक आज और एक सैटरडे या संडे को एक और एपिसोड आ जाता, बिकॉज वी हैड दिस topic of our own and then a topic we got from you guys. So that's something that the topics we are getting will affect how long this goes on for and how active we are. क्योंकि अगर हम लोग खुद से टॉपिक निकाल रहे हैं तो हमें बहुत वक्फन वक्फन टॉपिक्स मिलेंगे. वक्फन वक्फन मीन्स लाइक हमें टॉपिक्स मिलेंगे ब्रेक ब्रेक, लंबे लंबे वक्त बाद टॉपिक्स हमें मिलेंगे. इट डिपेंड्स ऑन मे बी मेरी स्टोरी से कुछ फरहान को आइडिया मिल जाए या फरहान की स्टोरी से मुझे कोई आइडिया मिल जाए, और मे बी सम वर्ल्ड अफेयर और समथिंग, ऐसे ही कुछ हमें टॉपिक्स मिलेंगे. इसमें से इफ द व्यूअर्स गिव अस अ टॉपिक, उन लोग के लिए एक बेनिफिट होएगा कि वी आर
discussing on their topic, and they'll be more interested that way. So we want that for you all as well. So if you all can understand that reasoning, तो हम लोग we can try our best to give you the content you want. उस पे ऊपर से हम दोनों गधों की जो बकचोदी और आर्ग्यूमेंट होगी तो वो भी अलग मजा सर होएगा. सर फैमिली देखी है सर. सर फैमिली देखी है. क्या पीजी कंटेंट? Oh, sorry, I refrain my tongue for that. Sorry about that. uh but like we can discuss a lot, make some silly talks, jokes, make you laugh. So for that, that's why we request, give us a topic, or even a question, or even a conspiracy theory. हम लोग को भाई कुछ दे दो, कम से कम हम लोग बकवास पे 1-2 घंटा बात कर सकते हैं, तो आप लोग के क्वेश्चन या इस पे कम से कम 1 घंटा तो लग सकता है हम लोग को. तो इसके लिए वी कीप रिक्वेस्टिंग. लेकिन इंशाल्लाह वी होप कि दिस मैसेज is clarified out there, and further episodes we don't have to ask the same thing कि हम लोग को टॉपिक दो plus like we said in the first or second episode, मुझे याद नहीं है, कि we will bring guests, special guests in the show. So for now, fourth episode, I think I said in the third episode also, ये episode में एक special guest आएगा. But वो special guest actually he's a gada, so he couldn't join us today. तो हम लोग को आज fourth episode, इसके लिए we are doing just normal nonsense talks today. Our special guest is indeed special needs. Ever since a turn of events, honestly he has lost his brain, man. I don't know where his brain has gone. See, he anyways had like half a brain. Then a very special species destroyed that half brain also. Mind you, ये दोनों एकदम अलग species है. One is a very different breed, one is a very different out of the planet breed. Yes, one is an elephant, the other one doesn't exist on Earth. One, one of a kind. Okay. From that reference, many of you might have realized कि हमारे special needs मेहमान कौन होने वाले हैं. So yeah, you can ask us, send us questions for that प्यारा सा मेहमान as well. वो प्यारा सा मेहमान, I think he'll see this episode and he'll personally come to Sharjah and kill both of us. वो अलग बात है, but वो देखो. Why? Building just said elephants are not allowed to enter the building. I'm safe. मेरी बिल्डिंग बहुत छोटी है, वो घुस भी नहीं सकता लिफ्ट में. There. Here. Now, क्या बकवास करें? क्या बकवास Let कर. me talk about my level. मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ, but since 2 days मुझे पानी पी पी के मैं थक गया हूँ. मेरी जो like I still feel thirsty. मुझे कुछ पीते रहना है. I'm drinking water, normal water since 2 days, but मेरी प्यास खत्म नहीं हो रही है. अजीब सा फील हो रहा है. I don't feel thirsty, but I feel like मुझे कुछ पीने की ज़रूरत है. तो today my family ordered Pepsi. मैं नहीं पीता हूँ, but मेरी like I'm boycotting, but मेरी family doesn't boycott. तो उन्होंने ऑर्डर की हुई थी. मैंने क्या किया हुआ है, मैंने उसको फ्रिज से बाहर निकाल के रखा हुआ है ताकि गर्म हो और मैं पी सकूं. लेवल Worst decision, bro. Worst decision. लेवल ही और है. Worst decision. I'm a Pepsi addict, but मैं भी बचपन में यही करता था, cause I used to like it a lot. मैं जब बीमार होता था ना, I used to secretly just take a glass of it, साइड में रख देता था गर्म होने के लिए. My mother used to say कि बेटा माइक्रोवेव में डाल के गर्म कर दो. मैं बोल रहा हूँ नहीं, फिर फिश चला जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, वगैरह वगैरह. तो जब आई थिंक हाफ एन आवर या 35 मिनट्स आई यूज्ड टू कीप इट आउटसाइड, है ना, मैं जब पीता था तो उसके फ़ौरन बाद जो खांसी शुरू होती है, जो
और बीमारी शुरू होती है तो फिर माँ बोलती है फायदा क्या होता है गर्म करके, और ही बीमार हो गया तू तो। मैं बोला अब ठंडा तो पी नहीं सकता था, और ही खराब हो जाती हालत। बट यू नो, पेप्सी लवर्स विल अंडरस्टैंड कि बीमार भी हो तो पेप्सी पीने का, लेकिन वही नहीं यार, द थिंग विद मी इज वैसे भी मैंने तो बॉयकॉट की हुई है, सो आई एम नॉट सो ऑब्सेस्ड। बट आई डोंट नो, सबसे बीमार हुआ हूं ना, मैं पानी पी रहा हूँ, मुझे उससे अजीब सी फीलिंग आ रही है कि मुझे कुछ और पीना है, मुझे कुछ चाहिए, ठंडा चाहिए, लेकिन ठंडा पी नहीं सकता हूँ, नस्ला हुआ है। सर आप तो एक आई काम ड्रिंक सर पेप्सी। सर आप एक काम कर ले, मैं आपको चाय की दुकान पे लेकर चले जाता हूँ, हम लोग चाय पीते आई सी योर एक्सक्यूजेस ऑफ टी, वेरी नाइस। नहीं नहीं, वो दुकान नहीं, एकदम ऑब्वियस दुकान नहीं बनाने की मुझे चाय पीने के लिए। स्कूल के पीछे वाली, मैंने मिस दोस्त डेज यार, स्कूल के पीछे। दैट्स अ टॉपिक फॉर फरा अनदर डे, बट ओके। खैर, पहला क्लास तो मैंने पिया वो थोड़ा सा ठंडा था। सो व्हाट हैपेंड, मैंने पहला क्लास पिया, मैं पी रहा हूँ, मेरे गले में अजीब से खराश हो रही, लाइक व्हेन इट्स गोइंग डाउन, अजीब सी खराश हो रही है। सो इट्स पेनफुल एट द सेम टाइम, बट मजा भी आ रहा है। हमने ये क्या मजाक है। ये तो कुछ अलग ही वियर्ड फीलिंग है सर, आई मस्ट आस्क, आर यू ओके? आई डोंट थिंक सो यार। मैं फ्लू में, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ, इट्स नॉट फ्लू, कोई और सी ही बीमारी है। बिकॉज द वे माई थ्रोट इज पेनिंग, मेरा मुंह इतना सूखा सूखा हो रहा है, इट्स वेरी अजीब सा। मजे की बात यह है, कल या इफ यू पीपल से 12 बज गए तो दिन बदल गया, तो परसों। खैर, मोस्ट पीपल वाचिंग इट विल वॉच इट ऑन वेडनेसडे एनीवेज। सो खैर, परसों मेरी प्रेजेंटेशन थी। आई हैड टू प्रेजेंट एन यूनिवर्सिटी। ये एक नई टीचर आई हैं हमारी, उन्होंने पूरा सिस्टम स्कूल वाला बना दिया। सो लाइक यू हैव टू प्रेजेंट एन यूनिवर्सिटी, वीवर देना है, नोटबुक्स बना के रखनी है, ये करना है, वो करना है। खैर, आई हैड द प्रेजेंटेशन परसों, एंड टीचर का क्या था कि स्लाइड्स में एक एक लाइन के पॉइंट्स रखो, उसको एक्सप्लेन करो 5-10 मिनट। स्लाइड्स में फॉर्मेटिंग अच्छी हो, डिज़ाइन अच्छी हो, एनिमेशंस हो, ट्रांसलेशंस हो, सब चाहिए था उनको। एंड शी वांटेड कंटेंट आउट ऑफ, लाइक जो हमारा सिलेबस है उसके बाहर का भी कंटेंट चाहिए था, बिकॉज लाइक जो हमारे सिलेबस का कंटेंट है, इट कवर्स यूरोपियन स्टफ। सो शी वांटेड यूएई का कंटेंट एंड ये सब। आई हैड ओनली मेड लाइक 5 स्लाइड्स, मेरी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं थी। पहली बात तो मेरी स्लाइड्स ही नहीं तैयार, दूसरी बात जो स्लाइड्स तैयार है उसकी भी एक्सप्लेनेशन मुझे याद नहीं है। आई हैड टू read the explanation and be able to explain it in class. So पहले तो मैंने सोचा कि मैं बीमारी का बहाना करके बच जाऊंगा। इफ शी आस्क्स मी टू प्रेजेंट, आई से मिस मैं बीमार हूँ, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी है ना ख़राब है, मैं सही से बोल नहीं पाऊंगा मैं। वो शी वांटेड लाइक स्टफ के आपकी आवाज़ में वो वॉइस मॉड्यूलेशन हो, सो लाइक योर वॉइस नीड्स टू बी एक्सप्रेसिव, यू नीड टू वॉक अराउंड द क्लास, you need to be clear in hearing. So I'd make this excuse कि miss, you want all of this stuff, I won't be able to do it, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, give me 1 more week, I'll be fine by next week, थोड़ी छोटी सी बीमारी है। Another thing, मैं जब उससे पहले I was actually staying over with my friends, ठीक है, तो मैं उधर रुका हुआ था। That's the day I actually got sick. मैं सुबह फजर के बाद सोया हूँ कुछ 7-8 बजे। by almost by 11 o'clock मेरी आँख खुल गई थी, because I was unable to like मेरी आँख खुल गई थी। You know what happens ना, वो जब फ्लू होता है तो नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल होती है। So I was breathing through my mouth इतनी मुश्किलों से।
आई वॉज अनेबल टू गो बैक टू स्लीप। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं उठा, मैंने ब्रश किया, मैंने मेरे को इतने मुंह मेरा सूखा हुआ था उस वक्त कि मैंने जो टूथपेस्ट लगाया है ना, मुझे उससे भी सुकून मिला कि कुछ ठंडक लगी है मुंह को। देन आई वेंट डाउन एंड ड्रैंक वाटर। फिर मैं ऊपर आके मोबाइल लाइक आई वेंट डाउन, यानी कि माशाल्लाह से माय कजन्स दे शिफ्टेड टू अ विला, सो वी वर स्लीपिंग ऑन द सेकंड फ्लोर। तो मैं नीचे पहले फ्लोर में क्या पानी पीने गर्म वाला। देन आई केम अप एंड मैंने थोड़ी देर मोबाइल यूज़ किया। मोबाइल यूज़ करते हुए मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, मैंने बोला भाई इससे बेहतर है मैं सो जाऊँ। अब मैं, पता है, बीमार होके मैं बीमार पड़ा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा अंदर से खुश हूँ कि अगर इतनी बीमारी कल सुबह हुई, मैं मैं यूनिवर्सिटी ही नहीं जाऊँगा। मैं बोलूँगा बहुत तबीयत खराब है, नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक हो गई, लाइक शुक्र तबीयत ठीक हो गई, दैट्स अ नाइस थिंग। बट यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। वैसे ये जो आपकी नई टीचर आई है आपकी यूनिवर्सिटी में, ये कोई सिमिलर टीचर तो नहीं है हम लोग के पुराने स्कूल के वक्त? कोई कोई सिमिलर पर्सनालिटी वाइज? पॉसिबली, आई डोंट नो यार, मुझे नहीं। आई डोंट गेट योर हिंट। इट्स रिलेटेड टू सम, क्या बोलते हैं उसको, बीटरूट, यस दैट. ओह, yes, see the thing is, she didn't change the system, she just made it stricter। ये जो नई टीचर आई है ना, ओके, पहला सेमेस्टर हमने किया, वो पहले सेमेस्टर में करके मैं तो बहुत इजी हो गया कि भाई यूनिवर्सिटी सिंपल है। वी फिनिश्ड, सो लाइक 2 महीने 3 महीने में सब कुछ खत्म। असाइनमेंट्स करो, वो भी खत्म करो, ये वो, बहुत रिलैक्स लाइफ। अब अचानक से वो आके पूरी यूनिवर्सिटी को स्कूल लाइफ बना रही है कि क्लास में च्युइंगम ना खाओ, नोटबुक्स रखो। नाउ वन ऑफ आवर टीचर इज फिनिशिंग हर क्लासेस लाइक टू नेक्स्ट वीक। इनका ये है कि मैं तो पता नहीं जून तक जाऊंगी बिकॉज आई वांट टू टेक यू गाइस टू लैब। भाई हम सबके पास लैपटॉप है, हमें लैपटॉप में काम करवा लो, लैब ले जाने की क्या ज़रूरत है। खैर, सो हमारे को दूसरी टीचर ने बोला कि ओके, बाय 15 में क्लासेस फिनिश। मैं खुश कि चलो सून यूनिवर्सिटी विल बी फिनिश्ड। अभी अभी मुझे अलग पता नहीं क्या मिलती पर्सनैलिटी तो होता है। घर में बैठा रहता हूँ तब ये होता है कि घर में क्यों बैठा हूँ, यूनिवर्सिटी है तब ये है कि यूनिवर्सिटी क्यों है। पता नहीं व्हाट आई वांट इन लाइफ। खैर, दिस टीचर सेज नहीं भाई, तुम्हारा तो इतना लंबा चलेगा अभी। I'm like, ठीक है, सही है, क्या कर सकता, जो है सो है। वही फीलिंग होती है, बिकॉज स्कूल में भी यही फीलिंग होती थी हम लोग की कि स्कूल कब ख़त्म होएगी, एग्जाम्स कब ख़त्म होएंगे, ये प्रेशर मैन, जो हम लोग पे चल रहा है ये कब ख़त्म होएगा। बट एज द डेज कम टू एन एंड, जब नज़दीकी आती है ना, तो हम लोग को रियलाइज़ होता है कि भाई वी डोंट वांट दिस टू एंड ऑनेस्टली। अभी इतने सारे यादें सी, जो बनते, इतने सारे मेमोरीज जो हम लोग के बनते वहाँ पर, देन वी आर लाइक नहीं भाई, टाइम तो थोड़ा और तो चाहिए हम लोग को वैसे. भाई आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन अल सादिक में से who didn't want the school to end, but now literally every other week मुझे वो स्कूल के दिन इतने याद आते हैं ना, because the school life was fun जैसे भी थी। the friends made it fun। for now यूनिवर्सिटी का आई डोंट थिंक अगर ख़त्म भी होगी आई विल बी इन दैट एरिया। जैसे मेरे को स्कूल की याद आती है उतनी मुझे आई डोंट थिंक यूनिवर्सिटी की याद आएगी। बट या, इट्स स्टिल बोरिंग। घर में रहना भी बोरिंग है, यूनिवर्सिटी भी बोरिंग है। वेल, पार्टिंग अवे का वही होता है ना, क्योंकि जब एक ग्रुप या जो memories you had with the friends in the school time, and then when all of a sudden everyone just parts away, तो हम लोग को लगता है भाई हम लोग, obviously there's this thing कि you make new friends in university and all of that, but वही it's and it's सी just द फ्रेंड्स आई हैव मेड इन uni
खैर मेरा आई थिंक मोस्टली सिर्फ म्यूचुअल्स है। आई गेस आई ओनली हैव लाइक दो लोग जिनको मैं बोलूंगा भाई ये दोस्त हैं। दे हैव बीन, मैंने जो पहले इससे पहले एक किया था क्या कहते हैं, वेयर आई रिकॉर्डेड द येपकास्ट, नॉट दिस एंटायर चैनल, इससे पहले मैंने जो रिकॉर्ड किया था, मेरा एक दोस्त मुझे यूनिवर्सिटी खुलने में बोलते हैं कि भाई मैंने 2-3 दिन लेके आराम से तुम्हारा सुना था, इट वॉज अ वेरी गुड। सो टू पीपल आई गेस जिनको मैं कह सकता हूँ दोस्त है, बट दोज पीपल डोंट रीच द सेम लेवल एज स्कूल के जो दोस्त होते थे। मे तो बी इट्स बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी का कल्चर अलग है, लाइक हमारा जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज दैट आई एम इन्वॉल्व इन यूनिवर्सिटी एंड स्टफ इज डिफरेंट कंपेयर टू स्कूल। मे बी कोई और से फैक्टर्स होंगे। एक और बात है क्योंकि स्कूल में वी स्पेंड years with the same हम्म। amount of people and more memories and more exciting, uh, not exciting, stressing, my bad, stressing exams, mocks, boards especially. Well, uh, I think the exams kind of helped me a lot in making some friends, certain friends मेरे जो है वो एग्जाम्स की वजह से बने। सो दैट्स वन थिंग। और भी फैक्टर्स हो सकता है, तो नो यार। फिलहाल तो एक आई गेस अ म्यूचुअल आई वुड से, एक सीनियर म्यूचुअल है, वो बना ही ये है कि उन्होंने एक दफ़ा मेरे सामने, मैं उनको पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया की जब सीरीज चल रही थी, ही वॉच्ड द मैच विद अस एंड ही प्लेज क्रिकेट एज वेल। तो मैंने अपनी एक आदत दिखाई थी, तो उन्होंने उस वक्त थोड़ा सा वो दिखा दिया था कि भाई 120 की बात नहीं करना। तो मैं उधर से थोड़े उनको ताने देने लगा। दैन पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी मुझे वो मिल गए। सो हमारी जो बातें होती हैं वो थोड़ी बहुत क्रिकेट के ऊपर हो जाती हैं। hmm, सो लाइक जब अगर कोई टीम हारती है, मैं उनके सामने जाता हूँ, तो वो मेरे को देख के सबसे पहले बोलते हैं, कुछ बोले ना, मैंने थप्पड़ मारना सीधा। और मुझे याद है स्कूल के वक्त जब ऐसे यू नो चीजें होती थी, हम लोग वार्निंग्स दे भी नहीं सकते थे कि भाई इसके बारे में बात मत करो, क्योंकि एक ग्रुप पूरे आके ऐसी लेती है हम लोग की। पर्सनली मैं तो इंडियन हूँ एंड अल सादिक वाज मोस्टली फिल्ड विद पाकिस्तानीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ मोस्टली फिल्ड विद भाई इक्वल पाकिस्तानीज ही ओनली। था, इंडियंस पाकिस्तानी इक्वल थे। नहीं, but I believe Pakistanis were more over there than Indians, to be honest. But there were Bengali people also there. हम लोग का भी एक बंगाली वो हमारे जो एक है ना, वी हैव अ वेरी स्पेशल बंगाली फ्रेंड। he he goes he he has unfortunately has lost his way, he is into gambling now। मजाक कर रहा हूँ भाई, वो नहीं करता। we just taunt him man। वो T20, influenced by my panoti. That's why. मुझे यार इससे 2021 याद आ गया भाई, those were the days। 2021, ओ भाई 2021 फिर पता नहीं पाकिस्तान को किस किस खदे ने, I don't know who that guy was, कि how who said how is Pakistan playing so good। never उसके बाद never in a T20 tournament they played this good. उसके बाद से डाउनफॉल ही डाउनफॉल। ट्यून स्पाइरल, वो जो दो बेचारों ने हमारी जिंदगी थोड़ी सी खुश की थी। नाउ सी दिस इज समथिंग आई रियली हेट अबाउट पाकिस्तानीज, और इससे मैं थोड़ा कराची की तरफ भी आऊँगा। नॉट T20 प्लेयर्स, ये नहीं है वो नहीं है भाई। दे से कि दैट मैच वी कुड हैव वॉन इवन इफ दे गॉट आउट। 9 जून को हमने देख लिया था कितने आराम से हम जीत सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट भाई। दीज टू गॉट आउट, बहुत आपकी टीम जीत गई। द लाइक्स ऑफ इमाद वसीम, नंबर 1 ऑलराउंडर, फखर सामान, पावर हिटर, ये सब लोगों ने आपको बहुत जिता दिया था मैच। वी ऑल नो हाउ बैड पाकिस्तान चोक्स यार। 12 रन 6 बॉलों में नहीं, ऐसा कुछ चोक किया हुआ है हमने। 8 विकेट थी हाथों में, वी वांटेड लाइक 5 रन इन 10 बॉल्स, ऐसे कुछ था, एंड वी कुडंट चेस दैट आल्सो।
So please don't say कि अगर वो नहीं होते तो then we would have won you factor in this. We know Pakistan is so shit it could have lost. मेरा हमें भी पता है मेरा भी यही सोचता है 2021 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इफ बाबर एंड रिजवान उस दिन आउट होते, मेरे को नहीं लगता दे वुड हैव चेस्ड 151 दैट डे. भाई they think 151 was a cakewalk at that time. भाई 20 ये दो सौ के जो आपको लत लगी है ना ये पिछले साल शुरू हुई है और वो जो टीम ने शुरू की है वो खुद अभी टेबल के एंड में बैठी हुई है आईपीएल में एसआरएच उनसे 150 रन नहीं बन रहे 200 152 wasn't an easy thing on that pitch with likes of पता नहीं उस वक्त वो भी था क्या नाम है उसका वो जो अभी वरुण चक्रवर्ती भुवनेश्वर कुमार बुमराह शामी. शामी they could have easily you know made us lose एक भी विकेट गिरती यू कैन नॉट से वी वुड हैव चेस्ड हमें पता है कि हमारा कोलैप्स कितना बुरा शुरू हो जाता है डोमिनोज अच्छा चलो जो भी है ट्यू फैक्टर है ये है वो है भाई किसी और ने जिताया आपको ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरी जगहों में जाके हमने जितने भी टूर्नामेंट्स खेले उधर पिच वॉजंट फेवरिंग अस एक और बात के दुबई में था ट्यू फैक्टर वॉज देयर ट्यू फैक्टर वॉज देयर भाई दुबई में अभी भी टूर्नामेंट हुआ है ट्यू फैक्टर अभी भी थोड़ा बहुत था हारे सब लोग ही है इंडिया से जिसने बॉलिंग पहले की वो भी हारा जिसने बैटिंग पहले की वो भी हारा वाई हमने अपने होम कंडीशंस में एक मैच नहीं जीता आप लोग ये बोल रहे हैं कि ट्यू फैक्ट्री की वजह से जीत गए यार जो भी था वी वॉन्ट द मैच मैन दे हैव डन इनफ दे might have not won us a trophy but in our entire history we have only won 3 ICC trophies उसके अलावा इन लोगों ने हमें बहुत अच्छे मोमेंट्स दिए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट 200 रन हमने 10 विकेटों से चेस किए इन दोनों की वजह से दिस 152-0 2022 का सेमीफाइनल्स जीतना वो जो दो ती, 2-3 साल का एक टाइम आया था where we were actually winning in T20s and ODIs it it was a short time but we were winning series और 2 साल तक हम लोग वर्ल्ड कप में भी ओके चलो 2022 was कुदरत का निशान बट फिर भी 2 साल तक we were doing something even in ICC tournaments and even in World Cups. So India से हारे वो that first match that we lost was a bit of unfortunate. I still don't believe वो no ball एक fair decision थी which was on the last ball and a bit of blunders. But फिर भी 2 से 3 साल तक we were actually winning pilot drills. We were or tying pilot drills. We were doing good in Asia Cup and ICC tournaments. T20 प्लेयर्स नहीं है भाई आप लोग हैं T20 प्लेयर्स आपको घर में बैठ के बोलना आता है सिर्फ मैं तो पीएसएल देखता भी नहीं हूँ, बट वैसे भी सीइंग हाउ बाबर और हाउ कराची apparently only had their one trophy because of Babar itself. And वही they मैं बोलने वाला था भाई कराची के लोगों से जितनी चिढ़ आती है ना इफ यू आस्क एनीवन इन पाकिस्तान कि बाबर को सबसे ज्यादा हेट कहाँ से मिलती है एवरीवन विल से कराची Okay, we are वी आर बैक ये technical difficulty number two. आर वी ओके यस वी आर बैक सो apparently this recording was also not safe from technical difficulties खैर I don't know where I was मैं यैप कर रहा था how कराची के people are very Yeah. ungrateful and they hate Babar even though he's the only reason we don't get absolutely humiliated like RCB like इज्जत बचाने के लिए हमारे पास ये तो है कि we won a trophy against our arch rivals unlike RCB
खैर, we may win our second trophy, but I'm not trying to jinx shit. We may. It's not. Even though Karachi ka squad is really strong on paper, it's one of our weakest teams because they rely on Warner or Seifert. They rely on James Wells. I mean, Hassan Ali has been bowling really well. Yes, but I feel मेरे को बहुत खुश. I feel very happy for Hasan Ali. See, दुनिया भर के लोगों को जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना, सबका कम बैक हो रहा है भाई. आई एम इवन तो मैं रिजवान को कभी कभी गुस्से में आके बहुत गालियां सुना देता हूँ, बट एट हार्ट आई एम ऑल्सो अ रिजवान फैन. ही इज द लीडिंग रन स्कोरर ऑफ PSL. इवन तो उसकी टीम को लेड्स मिल ही जा रही हैं, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट. लीडिंग रन स्कोरर ऑफ PSL. शादाब खान को आई सपोर्ट. ही इस्लामाबाद को इतना डोमिनेंट टीम उसने बना दिया है. आई एम आसफ अली फैन. वो भी आई थिंक ही इज डूइंग गुड इनफ. जिन जिन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ दुनिया भर के, वो कम बैक कर रहे हैं सिवाय एक जौहरी आदमी के. खैर, Which Lahori banda is that exactly? मैन, यू डोंट नो विच लोहरी guy I'm talking about. लोहरी guy plays for Salmi, is Salmi का कैप्टन. अच्छा 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 अच्छा. I got it. एक्सेप्ट द guy जिसको मैं सबसे टॉप रैंक में रखता हूँ, उसके अलावा सब कर. हसन अली, इंशाल्लाह if he continues his form and comes back into the national team, मेरा ये फ्लैक्स रहेगा कि I never trolled him even after 2021. उस वक्त भाई मुझे क्या पता था ये कौन बंदा है क्या है, but I was supporting him since 2021. फिर like मुझे पता चला he was our best bowler in 2017 and this and that. I have been supporting him since forever. So yes, two people have been carrying us. It's Hassan Ali and James Wins. But इसलिए Karachi, all its three can win any match, but can lose any match also. अभी हम लोग अपना पिछला मैच हारे हैं ना, जिस जो हमारे टेस्ट कैप्टन ने टेस्ट खेल दिया आके. English master. It was same 9 जून वाली सिचुएशन, सेम टू सेम. Shan Masood played Imad Wasim innings. एग्जैक्टली. यार फिर भी शान के बारे में ये शान doesn't say I am the best. Who's better than me? In अभी वो आके हमारे को टेस्ट मैचेस जिताने भी लग जाए ना, वो इमाद वसीम की तरह ओवर एक्टिंग करना नहीं शुरू करेगा. overacting se plus his celebrations are just too much this PSL to be honest. वही ना, people are like he has more celebrations in this PSL than the runs he scores on 9 June. Bro can't make original celebrations that he's copying football celebrations now. Yes, see, the thing with celebrations is every celebration doesn't suit everyone. ये बात मैंने आई थिंक ग्रुप में भी की हुई है तुम्हारे और रहमत के साथ. आई हैव डन दिस. नॉट एवरी सेलिब्रेशन इज मेड फॉर एवरीवन. ठीक है. अब जैसे अबरार अहमद की जो सेलिब्रेशन थी, नाउ ही हैज स्टॉप्ड इट क्योंकि a particular side of the border which has no sense of humor and gets offended at everything, उनको भाई दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखते हैं ना, वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के देखते हैं. दे डोंट वॉच क्रिकेट. अबरार अहमद 3 साल से सेम सेलिब्रेशन कर रहे हैं एट एवरी विकेट ही गेट्स.
इंडिया के अगेंस्ट मिली, व्हाई शुड ही चेंज सेलिब्रेशन? सब गुस्सा कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो यार? उसका सेलिब्रेशन का तरीका है, उसको करने दो। नाउ ये स्टॉप दैट सेलिब्रेशन। बट जो अबरार अहमद की सेलिब्रेशन है ना, वो मैं भी कभी कभी मिरर में देख के करता हूँ। इट डजंट सूट मी। इट वोंट सूट शाहीन आफरीदी एट ऑल। इट डजंट सूट। हारिस रऊफ ने एक दफा करने की कोशिश की। मुझे उसको देख के ऐसा लगा था कि इसने अपनी गर्दन तोड़ दी है। इट डिडंट सूट रऊफ एट ऑल, क्योंकि उसकी आंखों में जो एग्रेशन है ना, एंड वो एग्रेशन से जितना उसने गर्दन मोड़ी, इट डिडंट सूट हिम। अ फास्ट बॉलर लाइक हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर एक्सेट्रा, इन जैसे बॉलर्स को अबरार की सेलिब्रेशन वोंट सूट, क्योंकि वो विकेट के बाद बहुत एनर्जेटिक होता है। अबरार की सेलिब्रेशन इज लेस एनर्जेटिक। हसन अली, क्योंकि he was having a very good time when he took Abrar's wicket, he was calm, he was relaxed. उसके ऊपर फिर भी सूट की। इसी तरीके से जो आमिर की सेलिब्रेशंस हैं, द वे जो उसने अभी कल की थी आफ्टर बाबर्स विकेट, दैट सेलिब्रेशन आई डाउट वुड सूट एनीवन एल्स। वो आमिर के ऊपर अच्छी लगी थी। वो भी उसका एक हिस्सा जो उसने शुरू में वो पुष्पा वाला एक्शन किया था, दैट डिडंट सूट हिम। उसके बाद वाला जो एक्शन था, इट सूटेड हिम। वो किसी और के ऊपर सूट नहीं करता। शाइन के ऊपर तो खैर कोई भी सेलिब्रेशन सूट नहीं करेगी, प्रीमियम फास्ट बॉलर कहीं का। प्रीमियम फास्ट बॉलर केम इन पीएसएल, हिज फॉर्म के वापस इंटरनेशनल में डालो, देखो क्या फॉर्म डालता है। एग्जैक्टली। मेरी बुराइयों की वजह से आई थिंक उसका कमबैक हो सकता है। एनीवेज, जो इमाद वसीम की सेलिब्रेशन है, दे डोंट सूट हिम। ही लुक्स लाइक अ क्रिंच छपरी आदमी। भाई वो टेक द एल कर रहा है यार, तुम अंकल। भाई दादा से भी बुजुर्ग हो तुम लोगों के, वैसे एक्शन कर रहे हो। द फुटबॉलर इज कॉपिंग, आई थिंक ही वाज अ टीनेजर, मे बी, आई एम नॉट श्योर। उससे कम की एज में ही था। एज में उससे कम ही था। बट इट डजंट सूट हिम। पहले तो उसको वो करना भी नहीं आई सेलिब्रेशन। इट फेल्ट वेरी, कुछ और ही लग रहा था। हिज सेलिब्रेशंस डोंट सूट हिम। प्लस वो जब भी कुछ करते ना, हमें वो 9 जून वाली उसकी इनिंग्स दिमाग के सामने आ जाती है। सो वी फील एक्स्ट्रा एंग्री। अभी जैसे शान जब भी आएगा फॉर नेक्स्ट सम टाइम इन पीएसएल, हमें कराची वाली इनिंग्स उसकी याद आएगी। टेस्ट इनिंग्स। भाई हाउ, हाउ सिंगल डबल लेना था वो, कैसे तुम? I swear to God, man. ये कौन सा मैच की बात हो रही है वैसे? यार we had a match against Quetta. We were chasing like 140 something. Waller called out in the first over. Seifert at like 44 runs in, I guess, 20 some deliveries. We needed 54 or 54. We needed to run a ball 8 wickets in hand. Choke कर दिया। It was TikTok copy of 9 June. But instead of Imad Wasim, there was Sean Masood. Exactly. Instead of Naseem Shah, we had Hassan Ali, because Naseem Shah ने भी एंड में आके 2 3 बाउंड्रीज मारी थी। हसन अली ने भी आमिर को भी छक्का मारा था उसमें, किंग कर लेगा। खैर, नाउ अभी बीच में ये भी हुआ था, हमारे ओनर वाज लाइक, ओ वी वांटेड पाबल टू प्ले एट नंबर 3, वो मान नहीं रहा था इसलिए हमने रिलीज किया। सो समवन वाज लाइक, ही हैड द बेस्ट एवरेज, लाइक उसकी एवरेज एज एन ओपनर बहुत अच्छी थी उस वक्त। इन जेसेस ही वाज एक्सीलेंट फॉर कराची। ही won 2 मैन ऑफ द मैच एज एन ओपनर। व्हाई शुड ही गो टू नंबर 3 यार? एंड ऑल दीज पीपल हु से पावर प्ले नहीं यूटिलाइज करता, पावर प्ले नहीं यूटिलाइज करता। Man, his shots are like most productive in power play.
Like he doesn't hit sixes, but जो उसके shots होते थे cover drive, square drive, flick shots etc. वो सबसे ज्यादा वैल्यू पावर प्ले में ही रखता है. पावर प्ले के बाद रेयरली गेट यू अ बाउंड्री क्योंकि फील्डर्स उधर बहुत जाते हैं. तो फिलहाल कराची किस पोजीशन में? नंबर 4 we are like 80 to 90% qualified. टॉप 4 इज टॉप 4 ऑलमोस्ट सारा कंफर्म हो चुका है. इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा एंड कराची. तो एंड पेशावर मुल्तान आउट। यस. बेचारे दो भाई दोनों दबाई, उन्हीं की करियर तब हो चुका है स्टार्ट. एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यार. ओके चलो, दे आर नॉट कमिंग बैक टू T20 साइड. शायद ओडीआई में रहे. रिजवान को अगर ओडीआई से ड्रॉप कर दिया, you shouldn't drop Rizwan from tests. He is still a very good test player. इतना अच्छा है कि वो ओडीआईस और T20s में भी कभी कभी खेल लेता है, वो अलग बात है. बाबर हैज जस्ट गॉट इन हिज थोड़ा बहुत फॉर्म बैक इन ओडीआईस. We may see them dropped, we may not see them dropped. Depends on हमारा अगला हेड कोच कौन बन रहा है. Yes, we are changing our head coach yet again. तो देखते कौन. If he is a clever guy, he may not drop them. But yeah, they have done enough. They may not have won us trophies, but the moments they have given us are very good. Up move on. We have only won 3 ICC trophies. Stop acting like आप कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम बैठी हुई हो. सो इफ अ प्लेयर देन विन यू अ ट्रॉफी, उन लोगों ने बहुत कोई गुनाह कर दिया. शोएब अख्तर हैज नॉट वॉन अ ट्रॉफी फॉर अस. अभी सब उसको बाप बना के बैठे हुए हैं. वही सेम चीज लाइक इवन कोहली के आईपीएल में जब आते हैं पीपल ट्रोल हिम फॉर नॉट हैविंग अ ट्रॉफी इन द फ्रैंचाइज बट भाई वही सेम चीज इफ ही कम्स इन इंटरनेशनल यू बेग हिम फॉर रन्स यू बेग हिम फॉर चेसिंग द रन्स लाइक ही ऑलवेज डज यू बेग हिम फॉर ऐसे कोहली का डिफरेंस ये, कोहली एक्चुअली हैज ट्रॉफीज. अब वो भी देखो, वो जब यंगस्टर था ही केम अंडर MS धोनी. ठीक है. व्हेन ही मेड हिज डेब्यू एंड स्टफ, आई थिंक अपने पहले या दूसरे साल में ही only he won like maybe a T20 World Cup और a Champions Trophy. उसके पास MS धोनी है, रोहित शर्मा है. His team is actually performing. बाबर ने जब अपना यंग डेब्यू किया इन फर्स्ट वर्ल्ड कप, आपकी टीम पूरी आउट ऑफ फॉर्म पड़ी हुई है. वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट रन्स नहीं हो रहे, इधर रन्स नहीं हो रहे, उधर रन्स नहीं हो रहे. दैट्स 2019, हिज फर्स्ट एंड बेस्ट वर्ल्ड कप. फिर when he got leadership, when he got captaincy, खैर कैप्टनसी में तो दोनों ही सेम लक है. आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर 3 छक्के खा रहा है ऑफ समवन जो उसके बाद दिखा भी नहीं है. The person who hit him for 3 sixes went invisible after that. उसके बाद वो हमें दिखा भी नहीं है. Then a catch was stopped. फिर कैच ड्रॉप के बाद क्या ये भी हुआ था. व्हाट टू से यार, क्या कहते हैं. हाँ, हफीज तो अभी टीवी में बैठ के इतना बात कर रहे हैं. ही बॉल्ड नॉट अ सिंगल नो बॉल बिफोर दैट. उस वक्त आपने बॉल देखी थी, वो हमारे सबसे सीनियर प्लेयर ने कैसी डाली थी. and David Warner still managed to hit that in for a six. सो उसके वक्त ये सारी चीजें हुई. हमारे नंबर 1 ऑलराउंडर से उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ. आई थिंक उसको तो उस मैच से पहले ही ड्रॉप कर दिया था. शायद शादाब खान सबसे ज्यादा ट्रोल होते हैं, लेकिन ही वाज अ लोन वॉरियर इन दैट मैच. 4 उसने पिक किया हुआ था. उसके बाद व्हेन कैप्टनसी से वो हटा. चलो 2020 नो ही हैड कैप्टनसी 2024. भाई 2024 में इवन कोहली फेल्ड.
उसकी बाकी की टीम ने मैचेस जिताए. The bowlers won the matches. The other batsmen like Sharma won the matches. But similarity between Babar's captaincy and Kohli's captaincy जो era था, Kohli was also unlucky when he was captain क्योंकि but the only difference was Babar had his form. Babar kept making runs. He kept carrying the team forward in captaincy, in fielding, in batting. He did that. Kohli का जो मसला था when he was a T20 captain and an ODI captain, he specifically T20 he didn't used to make many runs. His captaincy उसके captaincy के अंदर bowlers were not performing well, Yeah, etc. see, the thing is, वो वही ना, दोनों की कैप्टनसी में कोई परफॉर्म नहीं करता. Like right now, everyone says to सरफराज अहमद था, he won us 11 T20 series. हर सीरीज में if you see, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस was with बाबर आजम. बाबर आजम अपनी कैप्टनसी में उसके अलावा कोई नहीं था. रिजवान, no one else. Plus बाबर आजम in captaincy luck कोहली की तरह है. In captaincy skills, he is a bit like Sharma. When the team is doing good, वो कभी कभी अच्छी कैप्टनसी डिसीजंस ले लेगा. बट ही को उसका दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ देता है अंडर प्रेशर. And then suddenly that trolling comes for the captaincy because brother you don't understand the pressure they go through. They देखो have तब से to. वही ना, उसने अपनी अच्छा, अब कैप्टनसी के बाद ही लेफ्ट कैप्टनसी. अच्छा, उसकी पोजीशन, सबसे पहली चीज उसकी पोजीशन ऊपर नीचे करती. दिस इज बिफोर 2025 T20s में उसको ओपनर से निकाल के नंबर 3 में ले आए. वो तो पावर प्ले में ही था, बट उसकी ओपनिंग ऊपर नीचे की. ओडीआईस में उसको अभी अभी अपना फॉर्म नंबर 3 में वापस मिला है, उसको ओपनर बना दिया. आप लोग ये रोते हो कि भाई इसको पावर प्ले यूटिलाइज करना नहीं आता, T20s में नहीं आता. भाई T20s में जब वो पावर प्ले आप लोग कहते हो कि नहीं यूटिलाइज कर सकते, तो ओडीआईस में क्यों उसको पावर प्ले यूटिलाइज करने के लिए लेके आ रहे हो? और कोच भी वही है. वो द कोच इज द पर्सन हु सेज कि हम लोग बाबर को आउट करने की कोशिश ही नहीं करते थे. ही वाज एन ओनर ऑफ रॉयल करेंद्र. ही सेज कि हम लोग बाबर को आउट करने की कोशिश नहीं करते कि ये इतना स्लो खेलते हैं. एक तरफ आपकी ये स्टेटमेंट है कि ही प्ले सो स्लो, एंड दूसरी तरफ आप उसको ओपनर बना रहे हो. लॉजिक. सो इफ एक तो कोहली से कंपैरिजन करते हैं, हर चीज का कंपैरिजन करते हैं, सिचुएशन की भी तो करो यार. It's like I would say the same thing. जब पहले ये जब शुरू हुआ था कंपैरिजन, तब मैं तो उस वक्त वो था कि नहीं कोहली को नो वन कैन बीट कोहली. जब मैंने बाबर का रिकॉर्ड देखा था, जब मैंने बाबर के स्टैट्स देखे थे, आई वाज लाइक ओके ही इज एक्चुअली अ गुड प्लेयर. ही कैन हैव द एबिलिटी टू बीट कोहलीज रिकॉर्ड. But वही same चीज, you give players this much pressure on social media, you troll them. And बाबर एंड कोहली की जो स्पोर्ट्समैनशिप थी इन द 2021 वर्ल्ड कप, 2022 वर्ल्ड कप, 2023 वर्ल्ड कप, जैसे भी जितने साल आगे हुए, द भाई वे. पता नहीं यार, कोहली अगर एक ट्वीट करते था, क्या पता बाबर कभी कमबैक हो ही जाता. क्या पता भाई, अगर कोहली ट्वीट करता तो बाबर का और डाउनफॉल होता. इंडियंस वही आर ना. पनौती मैन. वी डोंट ट्रस्ट हम्म. देम. बट वही बात वो है कि यू put the type of pressure on them, like social media and all of that, कि तुम ये नहीं हाँ, कर सी, सकते हो, वो नहीं कर सकते हो. द थिंग इज, उसको जितना बोलते हैं ना स्ट्राइक रेट, स्टैट पैटर, ये सब इसी वजह से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ है. ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव है स्ट्राइक रेट, उसकी वजह से वो अब नहीं परफॉर्म कर पाता. ना, मैं अब इतना फारिग बैठता हूँ कि मैं पुरानी मैचेस की हाइलाइट्स देखता हूँ. मैंने आज ही एक हाईलाइट देखी है, ही मेंट लाइक अ 24 बॉल 25 बॉल 50. यू से स्टैट बेहतर है. मैंने वो मैच देखा, ही वाज एक्चुअली हिटिंग सिक्सेस आफ्टर पावर प्ले. वो उसकी वो आया आफ्टर पावर प्ले एट नंबर 3. ही वाज प्लेइंग अग्रेसिव शॉट्स. ही डिडंट टेक टाइम टू सेटल इट.
उसके अलावा मैंने उसकी थोड़ी सी और आई वाज मेकिंग एन एडिट ऑन हिम, आई हैव सीन मोर हाइलाइट्स ऑफ हिज। वो पावर प्ले भी में भी छक्के मारता है, वो पावर प्ले के बाद भी मार लेते हैं, स्पिनर्स को भी मारता है, फास्ट बॉलर्स को भी मारते हैं, बिकॉज वो अपनी ओन पेस में अपने तरीके से खेल रहा होता था उस वक्त। अभी उसको आपने फोर्स किया हुआ है, मारना ही मारना है। दिस फोर्सेस थिंग्स। नाउ क्या हुआ है, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा हुआ करता था, देन ही स्टार्टेड गिविंग ऑल हिज विकेट्स टू स्पिन। अभी थोड़ा सा स्पिन को टैकल करने लगा, प्रेसवेल हु कॉट हिम आउट एवरी टाइम, अभी वो थोड़ा प्रेसवेल की पिटाई करना शुरू करने लगा। नाउ ही हैज कॉटन, नाउ ही गेट्स आउट टू लेफ्ट आर्म सीमर्स। अब वो लेफ्ट आर्म सीमर्स को ठीक करेगा, राइट आर्म से मसले होने लग जाएंगे, वो राइट आर्म को ठीक करेगा, उसको पता नहीं फील्डर्स वो हवा में विकेट देने लग जाएगा, रन आउट होने लग जाएगा। ही इज फिक्सिंग वन ऑफ हिज मिस्टेक्स नाउ। उसकी कोई और मिस्टेक बहुत बड़ी हो रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एडिट आ रही थी कि someone else uploaded a video, क्योंकि he has gotten out like 3 times on the same delivery in swinger from a left armer। तो किसी और ने कहा रही थी कि कितने आराम से ये पहले फ्लिक करके खेला करता था। सो नाउ वही मैंने डाली कि अपनी एक कमजोरी ठीक करते तो उसकी कोई और सी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस बन जाती है। जैसे अभी कोहली का वो इतने वक्त तक स्ट्रगल रहा था फिफ्थ स्टंप की बॉल तक कवर ड्राइव वाला शॉट। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो अपनी लेग साइड को ठीक करेगा तो उसकी कवर ड्राइव वाले शॉट में शायद वो विकेट देने लग जाए। ऐसे क्योंकि आप लोगों ने इतना प्रेशर डाला है कि वो अपनी फ्रीडम से नहीं खेलता। एवरीवन सेइंग कि नहीं, क्यों प्रेशर ले रहे हैं, हमारी बात क्यों सुन रहे भाई। हम फैंस है, चलो हमारी बात तो वो इग्नोर कर सकते हैं। जब आपका हेड कोच जो बना है उसकी पहले की आप अगर स्पीचेस उठा के देख लें, वो इतनी बकवासें करके आपका हेड कोच बना हुआ है कि वो कहता था कि हम बाबर को आउट करने की कोशिश ही नहीं करते थे, बाबर ये बाबर वो। आपका एक बहुत लेजेंडरी बॉलर टीवी में बैठ के उसको फ्रॉड बोल रहा है, तो वो प्रेशर तो लेकर ना। रेसवार, यार देखो मैं भी उसकी कभी कभी उसकी उस यादव लड़ने और यस सर तू का मजाक उड़ाता हूँ, बट द वे पीपल मेक फन ऑफ हिम, ही इट अफेक्टेड हिम यार। यू these people don't understand this shit। बुराई करते रहनी है। They won't understand the thing unless they go through it, and you know when they go through it, they do not have. And one thing I can, you know, give hats off to these athletes or like cricket players mostly, the way they still have the mindset and mentality to keep their strength. अभी जो हार्दिक पांड्या के साथ हुआ था when last year in the IPL when he was getting booed for being the captain of अब MI. पाकिस्तानी इतना जाहिल है यार, ये भी बोले कह रहे कि ओ हार्दिक पांड्या को तो पूरी आवाज पूरे वो बू करती थी, पूरे भी इतना अच्छा भाई। अच्छा ये अगर मैं ये बोलूं कि फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे, अगर आपका कोई करीबी मर जाते हैं और आपके एक दोस्त का कोई करीबी मर जाता है, आपका दोस्त 2 दिन बाद हमें पार्टी करते हुए देखे और आप 3 दिन 2 दिन बाद एक हफ्ते बाद भी हमें रोते हुए देखे, तो मैं आपको आके ये बोल सकता हूँ कि उसका तो मर गया, तुम वो इतना नहीं। भाई एवरीवन हैज डिफरेंट मेंटल कैपेबिलिटीज यार। बांडिया हैज अ गुड टीम, बाबर इज द लोन वॉरियर ऑफ आवर टीम, यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। या ओके, मे बी अभी नहीं रहा है, but for a long time he was the lone warrior of your team। अभी जैसे पिछले साल आमिर और इमाद वसीम जब भी आते थे, बाबर बाबर के नारे लगते थे, तो वो भी उस चीज के ऊपर रोने लग गए थे ना। आमिर को भी उसके ऊपर गुस्सा आया था, इमाद वसीम की तरफ से शादाब भी बोला था कि अगर ये मेरे साथ होता ये मेरे को अफेक्ट करता। तो इतनी सी चीज उनको अफेक्ट कर सकती है, तो उन लोगों ने जो इतनी बैठ के बकवासें की हैं वो बाबर को नहीं अफेक्ट कर सकती। बकवास बातें हैं यार। It's the thing they don't understand the the mental यार
problems the athletes have to go through, especially cricketers and individuals of them. And once they make a comeback, the way these people turn the faces or make double faces कि हाँ हम लोग तो पहले से सपोर्ट कर भाई रहे थे, हम लोग को ऑनेस्टली पता था. यार मैं देखो यू सेइंग ना अनलेस दे गो थ्रू इट दे वोंट अंडरस्टैंड। मसला ये है, जो हमारे पैद के बात कर रहे हैं वो इन चीजों से गुजर चुके हैं। आर प्लेयर्स सिट एंड शिट टॉक। मुझे हफीज के बारे में, इवन तो हफीज हिमसेल्फ इज अ वेरी बिग शिट टॉकर, बट उसने अभी इतनी अच्छी चीज की है, मलिक शोएब अख्तर सॉरी कॉल्ड दिस टीम अ फ्रॉड। तब उसने उसको एक्सपोज किया कि आपने क्या हमें चिता के दिया है। इवन ही थोड़ा बहुत उसने भी बोला कि हाँ लिमिट होनी चाहिए। ही स्टेट इवन ही वाज लाइक हाँ भाई एक लिमिट होनी चाहिए, इतना वो नहीं। दूसरी बात यार आई स्वेयर टू गॉड, अगर मैं होते ना, इफ आई हैड लाइक एनी अथॉरिटी, मैं सबसे इन सारे बकवास करने वाले लोगों को लेके आता, इनसे बोलता भाई तुम ही पाकिस्तान के लिए खेलो ना, इतना आते चलो खेलो। अजीब चाहे लोग हैं। Now, if I had the authority, I would just say, bhai, ex-cricketers cannot talk about current cricket affairs or any current players. They do not have the right. नो, एक्स क्रिकेटर्स को तो मैं अलग डील करता। मैं खुलेआम उनके बारे में, इफ आई वाज अ क्रिकेटर और वट एवर, मैं तो खुलेआम स्टेटमेंट्स देता। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई वाज इन बाबर्स प्लेस एंड शोएब अख्तर कॉल्ड मी अ फ्रॉड, मैं ये बोलता कि आपकी 160 वाली बॉल ने जो हमें वर्ल्ड कप जिताया वो मुझे ला के दिखाते। मैं फॉरन ये स्टेटमेंट देता विद द पब्लिक। इट वुड बी, मैं पब्लिक को लेके आता, तो लोगों को इतनी बात करना आ रही है तो आओ बताओ। Hey, the type of it's not just Pakistani, Indian Jahil also. हम लोग तो भाई, our people literally take posters, they burn them whenever a player does not perform properly. Kohli ko death threats, rape threats to his baby when she was newborn and all of that. ये हमारे साथ भी हुआ था, बट बीच में रोका था। और ये हालत देखो, नाउ पीपल आर लाइक ये चीज वापस लानी होगी उनके कैरेक्टर को जगाने के लिए। भाई being uneducated is not something to be proud of. If that's the only way your team is performing, then you don't deserve a team, honestly. खैर, हम लोग बोल ही कह सकते हैं, जनता still think the way they think. We can't change their thoughts. अल्लाह हिदायत दे, बस, that's all we can say. अभी सब लोग जो हसन अली को ट्रोल कर रहे थे, अभी सबका वो बाप बना हुआ है। Everyone who used to troll Hassan Ali has now made him a father on PSL performances. अब आप उनके पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के देखो ना, तो उसने ऐसे ऐसे ट्रोल किया हुआ है उन लोगों ने कि भाई उसकी मोस्ट इनोसेंट चीज को उन लोगों ने ट्रोल किया हुआ है। एंड नाउ एवरी वो सबके वो बने हुए, अब्बू बने हुए। अजीब। खैर, अ बिट ऑफ फ्रेंड कुछ ज्यादा ही हो गया। होता है, जज्बात होते. आई रिलेट, नो प्रॉब्लम. मैं भी ऐसे ही था जब 3 साल कोहली ट्रोल हो रहा था, मैं भी ऐसे ही था. When Kohli had to come back and कम से कम T20 आई करियर उसका ड्रीम एंड हुआ है। बाबर हैज नो चांस ऑफ T20 कम बैक। ओडीआईस में भी पता नहीं कब तक रहेगा। टेस्ट में भी इज ऑलमोस्ट अबाउट टू बी ड्रॉप्ड। He just needs a backing up from the coach, from his teammates, from player, भाई from. हमारा हेड कोच जो बना हुआ था वो खुद उसका एजेंडा ही ये था। भाई यू नो व्हाई पीपल स्टिल हाइप हिम अप, इस क्योंकि भाई इसने आके बाबर को ड्रॉप कर दिया और हम लोग टेस्ट सीरीज जीत गए। उसके बाद जो 2025 होम चैंपियंस ट्रॉफी में आप सलील हुए हो, वो कुछ नहीं। नहीं, उसमें भी बाबर की गलती.
उसको आपने ओपनर करा दिया अबे पहली बार न्यूजीलैंड पहला मैच ही वाज बैटिंग बट पर्सन हु कुडंट रन सबको सब लोग बोलते हो नहीं है इसका शॉट में ही कैन नॉट हिट सक्सेस ही इज नॉट अ पावरफुल हिटर हाउ आर यू ट्रोलिंग अ पर्सन यू से कैन नॉट यूटिलाइज पावर प्ले फॉर नॉट मेकिंग रन्स विद एन इंजर्ड पर्सन आफ्टर पावर प्ले थोड़ा सा आप लोगों के अंदर अकल है इंडिया के अगेंस्ट थी कैफा से स्टार्ट इमाम मुदस्सिर पता नहीं क्या कर रहा था रिजवान और सऊद ने टेस्ट खेलना शुरू कर दिया अच्छा मैन आई यूज टू से दिस ना कि उसका ओपनर नहीं है वो ऑब्वियसली नहीं परफॉर्म करेगा देयर वर पीपल क्या हाँ नंबर 3 होते तो बहुत रन कर रहा था मैं चुप रहता था पहली बात उससे पहले जो उसने दो तीन नंबर 3 में इनिंग्स खेली थी लाइक कॉन्सिक्यूटिव फिफ्टीज मैच विनिंग फिफ्टीज उसके बाद जो उसने नंबर 3 में इनिंग्स खेली उन तीन में से दो में फिफ्टीज की है नॉट मैच विनिंग बट ही टू में से 50 की है जिनमें से दोनों में आई थिंक दो तीन एक दो छक्के भी लगे चौके भी मारे ही वाज प्लेइंग एट अ गुड स्ट्राइक रेट फॉर सम टाइम सो हाँ अगर वो नंबर 3 में होता तो वो बेहतर परफॉर्म कर लेता It's like choose one, you know, position for him to play in. You can't just keep switching and then you expect him to play in that way. कोहली भाई का कोहली उसके का नंबर्स कोहली का एग्जांपल ले लो दिस 2024 T20 वर्ल्ड कप दे मेड हिम ओपनर विद रोहित शर्मा full full world cup he did nothing, not a single good performance except the final. Why? Because it was a crucial moment. Even though he's known, you know, in the big stages he does it, but still he was taking time to adapt. He took the full tournament. तुम इमेजिन करो अगर बाबर को तुम सडन स्पॉट में ऐसा एंड डालोगे द कोई भी टूर्नामेंट टूर्नामेंट. वाज नॉट 3 मैचेस बल्कि दो मैचेस Pakistan only played two matches. That tournament wasn't just two matches. Someone was using this कि कोहली then back off ये भाई पावर ने भी बैक ऑफ नहीं किया बट यू कैन नॉट से कि उसको फॉर उसका ओडीआईस में नंबर 6 नंबर 7 का एवरेज उसके ओपनर एवरेज से बेहतर है इन ओडीआईस a number 3 role is very different to an opener's role T20 में फिर भी ओपनर नंबर 3 आप कहीं भी बात करो आपका रोल ऑलमोस्ट सेम ही होता है आओ मारो जाओ इन ओडीआईस नंबर 3 का रोल बहुत अलग होता है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ओडीआईज नंबर 3 तुम्हारा अगर विकेट गिरा तुम्हें पहले विकेट मेंटेन करना पड़ता है फिर यू हैव टू लुक एट द रन रेट फिर यू हैव टू लुक एट द इफ यू आर चेसिंग यू हैव टू लुक एट द टारगेट कैसा खेलने का है क्या स्टाइल करने का है यू हैव टू मेक श्योर द अदर पार्टनर डजंट लूज हिज कंसंट्रेशन दैट्स अ डिफिकल्ट रोल कंपेयर टू एन ओपनर ओपनर का क्या है हाँ भाई हम लोग तो आएंगे हम लोग खेलेंगे जो होएगा होएगा बाद में जो नंबर एग्जैक्टली 3 होता है वो क्रूशल करता है बैटर एंड द थिंग विद बाबर इज he relies on partnerships everyone says he cannot win new matches alone oh, yes he cannot win new matches alone not everyone is supposed to win new matches alone दिस इज शिट के भाई हर किसी को अलोन मैच विन करे ये करे कोहली की वो 82 वाली इनिंग्स लाते भाई ओके यू से कंपेयर कर लो पहली बात तो खुद ये लोग बोलते हैं कंपेयर नहीं करना चाहिए नाउ व्हेन वी स्टार्ट डिफेंडिंग हिम वो लोग बोलते हैं अच्छा इससे कंपेयर करते हो वो उसने तो ये किया भाई एक चीज डिसाइड कर लो ना इफ यू वांट टू कंपेयर कंपेयर इफ यू से तो वी शुडंट कंपेयर देन स्टॉप ब्रिंगिंग हिम आउट कोहली के पास भी उस वक्त हार्दिक पांड्या था हु वाज सपोर्टिंग हिम मैक्सवेल हैड पैट कमिंस पैन स्टोक्स के पास भी एक पारा हुआ था एक तो पैन स्टोक्स बोलते हुए इतना अजीब सा फील होता है इफ यू नो Babar is a person who relies on partnerships इसलिए आप देखो उसकी सबसे ज्यादा सक्सेस आती है या तो रिजवान के साथ फखर के साथ या सईम अयूब के साथ रिजवान बिकॉज इवन तो रिजवान इज नॉट वेरी गुड स्ट्राइक रेट प्लेयर उसके पास ये है कि वो 3-4 बॉल के बाद
he can force a shot. वो ला सकता है बाउंड्री. He is a one-time instant player, but he can bring out that boundary. Fakhar and Saim हमें पता है. So when he bats with these people, you can see him bat smoothly. अब आप उसको ओपनर रख रहे हो, पहली बात तो उस बंदे के साथ जिससे बॉल कनेक्ट नहीं हो रही, फर्स्ट मैच इन चैंपियंस ट्रॉफी. दूसरा बंदा आ रहा है, उससे भी बॉल कनेक्ट नहीं हो रही. इस टाइम में रन्स जो कर रहे हैं सारे वो बाबर ही कर रहे हैं. पावर प्ले खत्म होने के बाद भी बाबर ने 2-3 अग्रेसिव शॉट्स खेले. When did he start playing thoughts? When Fakhar couldn't run, when Fakhar absolutely got extra injured. नेक्स्ट मैच में ही स्कोरिंग रन्स. स्पिनर को उसने मारा, पांड्या को वो मार रहा है, शामी को उसने मारा हुआ है. अब इमाम से रन्स नहीं बन रहे. विकेट उसने Rizwan played an absolute test match that day. विकेट उसने फालतू में गिराई, बट इमाम से रन्स नहीं बन रहे. फिर वो साहब रन आउट हो गए. फिर रिजवान आउट. भाई हाउ डू यू प्ले 5 डॉट बॉल्स एन ओवर आफ्टर पावर प्ले? सारे फील्डर्स बाउंड्री लाइन में होते हैं भाई. पावर प्ले के बाद सिंगल डबल तो ले लिया करो. वो भी नहीं हो रहा इनसे. नाउ द टोटल वी गॉट, ऐसा नहीं है कि वी कुडंट डिफेंड इट. बहुत डिफेंडेबल टोटल. बट हमारे बॉलर से कुछ होना. हाँ, कैच ड्रॉप किया. रऊफ का इतना सिटर कैच ड्रॉप किया. इफ वी वर इफ वी कुड वी वुड हैव प्रैक्टिस फील्डिंग. हम कोहली को शुरू में ही आउट कर सकते थे इफ नसीम had that bit more energy in fielding. ये सब भी हमने करना नहीं है. हमारे पास कोई स्पिनर था ही नहीं ऑन स्पिनिंग ट्रैक्स एक्सेप्ट अबरार. अजीब चाहे लोग हैं. They literally went to a Champions Trophy with just one spinner in hand. Literally. बाकी तो पेसर्स ऐसे यूज कर रहे हैं भाई. We have premium all-rounder. We have ये हमारा हर एपिसोड में क्रिकेट कहाँ से घुस जाता है. घुस ही जाता है भाई. ये एपिसोड भी आधा क्रिकेट के ऊपर ही रख गया अभी. इसके लिए भी से गाइस गिव अस टॉपिक्स मैन, वरना हम लोग क्रिकेट पे ही पहुंच जाते हैं हमेशा. और कुछ है ही नहीं हम लोग को बात करने के लिए. मैचेस चाहे वो तो भाई वो पाकिस्तान हो कहीं भी हो. एंड यस, वी give us topics so we don't end up on cricket every other episode. And the thing with is कि फरहान जब अपना पुराना एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा था द सोलो, आई ऑल्सो वांटेड टू बी देयर विद हिम. क्योंकि मुझे भी यही क्रिकेट के बारे में यही सब रैंट कर रहा था कि हाउ बाबर आजम इज एब्सोल्युटली shitting and like there is like absolutely. अब मैं आई डोंट वांट टू से इट क्योंकि मेरी रिवर्स पनौटी काम नहीं आ रही. बट एट द सेम टाइम इफ आई स्टार्ट बिलीविंग इन इट एंड इट डजंट हैपन, और बुरा होगा. सो द थिंग इज कि बाबर नाउ हैज नो चांस ऑफ कमिंग बैक at least in T20s. And yeah, it hurts man. The one player I attached, like I was a passionate fan about, उसके साथ ही हो रहा है.
I don't know if any other player, even if we start winning or whatever, I don't know if I'll be as passionate of a fan as I was with Babar Azam. So yeah, third skate, the one sport I watch, it's a shock say, and the one person I support so much. ये हुआ है उसके साथ खैर लाइफ लाइफ मूव्स ऑन वेल हम लोग ने शुरू किया था 2:30 एंड नाउ इट्स लाइक 4 a.m. कैन यू इमेजिन? 4 o'clock बीच में टेक्निकल डिफिकल्टीज भी हुई थी सो वो तो है। या लेकिन बीच में टेक्निकल डिफिकल्टीज भी हुई थी सो एक घंटा हो गया है कि नहीं I'm pretty sure 1 hour has passed, yeah. हाउ लॉन्ग वर द टेक्निकल Technical difficulties, I think they were हाउ like, लॉन्ग वर द टेक्निकल डिफिकल्टीज I think like 10 or 15 minutes. सो ओके वैसे भी we have nothing else to talk about right now और टेक्निकल डिफिकल्टीज वापस आ रही हैं so before they get way out of hand I think we can just end it here. Uh, yeah, I agree. हम लोग यहाँ पर ही खत्म कर लेते क्योंकि we don't want to wait another week for another episode of this again. वरना फिर से all of that nonsense and all of the मेहनत we have to do. So yeah, let's just end it अभी here. कि मेरी खांसी 5 मिनट के बफर से उधर पहुंचेगी So yes, like, share, subscribe, and stay tuned for the next episode. Thank you for all the love and support you showed in this video, or you will show in this video basically. And please do give us topics again, questions or any conspiracy theories, etc., etc. And we will see you in episode 5. So keep smiling, stay happy, and Allah Hafiz.